बिल्ड योर ओन केव का ये मतलब है कि तुम अपने लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जिसमें तुम जो भी चाहते हो, जैसे भी चाहते हो, वो तुम कर सको। तो देखो, अभी के टाइम पे मैं नीचे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम जानते हो नीचे लोग रहते हैं एंड थोड़ी प्राइवेसी की इशू हो जाती है मेरे को। भले ही मैं रूम में गेट बंद भी क्यों ना कर लूँ, फिर भी आवाज़ बाहर जाती है एंड मुझे वो पसंद नहीं है कि मेरी बातें कोई बाहर से सुने। तो इसीलिए अभी मैं छत पे आ चुका हूँ एंड जब छत पे मैं अकेला बैठता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक सुकून मिलता है कि यहाँ पे मैं जो चाहूँ, जैसे भी चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। मैं अकेले में यहाँ बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं एंड मैं उसे एग्जीक्यूट भी कर पाता हूँ बिना किसी दिक्कत के। बट वही चीज़ अगर मैं नीचे ट्राई करूँ तो 50 तरीके की नौटंकी होते रहती है एंड फिर वही सब बात है। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो या यूट्यूब पे वीडियो बनाओ या फिर अच्छे से बॉडी बिल्डिंग कर सको घर के अंदर, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तुम भी अपने लिए एक केव बनाओ। जैसे कि जंगली जानवर अपने लिए एक केव बनाते हैं या खोजते हैं जहाँ पे वो आराम से रेस्ट कर सके, वहाँ पे अपने खाने को स्टोर कर सके, उसी प्रकार तुम भी एक केव बनाओ जहाँ तुम भी कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम एक ऐसा जगह नहीं बना पाओगे तो कुछ भी चीज़ें तुम्हारे घर पे करने के लिए बहुत हार्ड हो जाएंगी। काफ़ी लोग ऐसे ही सोचते हैं कि घर पे कुछ भी करना बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड वो एक्चुअली में है। इसीलिए काफ़ी लोग बाहर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चले जाते हैं या बाहर वर्कआउट करने के लिए जिम चले जाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो घर पे वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बट अगर तुम्हें घर पे ये सब चीज़ें करनी है तो तुम्हें घर पे एक ऐसा जगह तुम्हें खोजना चाहिए, ठीक है, या अपना एक ऐसा पर्सनल रूम बना लो जहाँ पे कोई भी एंट्री ना ले या फिर तुम्हारी आवाज़ उस रूम से बाहर ना जाए। एंड अगर तुम एक बार अपना केव ये बना लेते हो तो उसके बाद तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो, क्योंकि एक बार तुमने जब सारी नॉइज़ेस ख़त्म कर दी ना, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे काम को करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम एक अच्छा सा इन्वायरमेंट खुद के लिए क्रिएट करो ताकि तुम्हारा ही फ़ायदा हो सके। एंड काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो तो घर में कुछ कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंसर्न्स, ठीक है, कि कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा या फिर कुछ भी। बहुत पहले की बात है, मैं भी जब घर में वर्कआउट वगैरह करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी कि मम्मी देख लेगी तो क्या बोलेगी, ये वो। एंड हाँ, वो बहुत ज़्यादा अजीब था, ठीक है। एंड फिर मैंने धीरे धीरे आदत डाल ली एंड और अपने थोड़ी प्राइवेसी को बेटर किया एंड अभी मैं आराम से घर में एक्सरसाइज कर लेता हूँ एंड अगर कोई देख भी लेता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो घर में ही आदत बना लेते हैं, अपना एक सेफ़ केव बना लेते हैं। बट अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसे घर में कुछ भी करने में मुश्किल आती है तो काफ़ी लोग जो करते हैं तुम भी वो कर सकते हो, और वो ये है कि तुम बाहर में जाके चीज़ों को करो। जैसे कि अगर पढ़ाई करना है तो लाइब्रेरी में जाके करो, वर्कआउट करना है तो जिम ज्वाइन करो। ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगने वाला है, तो इट्स ऑन यू, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घर में नहीं कर पाते अपने कामों को बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, तो वो जनरली ऐसा प्रेफर करते हैं कि वो बाहर में जाके अपने काम को कर ले। बट अगर तुम भी मेरी तरह एक बंदे हो, मैं तो सारी चीज़ें घर में ही करता हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक घर में ही मैं ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं इधर उधर जाऊँ और टाइम मैनेजमेंट करते रहूँ। घर पे मेरा एक ये फ़ायदा होता है कि मुझे पहली बात तो इधर उधर ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरा मन करता है मैं अपने वर्कआउट, वाईटी वीडियो शूट करना या पढ़ाई लिखाई, जब भी मेरा मन करता है मैं कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे टाइमिंग की कोई इशू नहीं होती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर तुम लाइब्रेरी और फिर अगर जिम ज्वाइन करते हो और ये सब चीज़ें करते हो तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में अच्छी चीज़ है, ये तुम कर सकते हो। हाँ, बट मैं थोड़ा अलग हूँ तो या आई प्रेफर दिस। सो इट्स टोटली ऑन यू कि तुम घर पे अपने कामों को करना चाहते हो कि नहीं, और अगर करना चाहते हो तो तुम्हें भी एक अपना सेफ़ प्लेस, एक केव बना लेना चाहिए। एंड अगर तुम बाहर में काम करना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारी जगह है, ठीक है। एंड या बस एक चीज़ ये समझ लो कि काम रुकना नहीं चाहिए। तुम घर में करो, बाहर करो, इट डजेंट मैटर, जस्ट तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। लाइक 2026 के स्टार्टिंग में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था एंड वहाँ पे जाके मैं 8-8 घंटे लगातार कंसिस्टेंट पढ़ाई करता था एंड मुझे उतना कुछ इशू भी नहीं होता था और मुझे मज़ा भी आता था। 8 घंटे एकदम चिल 12 बजे से लेके रात के 9 बजे तक पढ़ाई करता था। बट आफ्टर 2 to 3 मंथ्स चीज़ें थोड़ी शिफ्ट हुई, मैं थोड़ा यूट्यूब की तरफ ज़्यादा लीन होने लगा एंड इसी वजह से मेरी रूटीन की धज्जियाँ उड़ गई। तो मैं अभी बाहर में नहीं जाता हूँ पढ़ाई करने, मतलब लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ पढ़ाई करने। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि घर में ही पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि अभी मेरे को वाईटी और वर्कआउट भी मैनेज करना है। लाइक अभी पूरी तरीके से मैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे चल रहा हूँ। तो
टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो इसीलिए मैं बाहर वाली चीज़ों को कट आउट कर चुका हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी मेरी जो मेरे काम हैं वो मैं सारे घर में ही कर लूँ। एंड इससे क्या होता है कि मेरे टाइम भी बहुत ज़्यादा बचती है। वही सब सारी बात है कि जाना इधर उधर नहीं होता है ज़्यादा दूर, तो उससे मेरा टाइम बचता है। एंड इट्स ईजी, लाइक अब बाहर जा रहे हो तो तुम्हें रेडी होना पड़ेगा, ये वो 10 तरह की बात है। लेकिन अगर तुम घर में रह के कर रहे हो तो या दैट्स ऑल गुड। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा कि तुम घर में बैठे रहो और सरते रहो। मैंने फिर से वही बात जो पहले कही थी वही कह रहा हूँ कि तुम्हारा बस काम होना चाहिए। एट द एंड तुम्हारा काम मैटर करता है। मैं ये बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ कि तुम बस घर में बैठ के सरते रहो, ठीक है, या तुम घर से बाहर ना निकलो। जस्ट तुम्हारा काम होना चाहिए। घर में हो रहा है तो बढ़िया है, बाहर हो रहा है तो बढ़िया है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम घर में ही काम करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करने का है, बस, और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।